दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो -15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। √15 इंटू √15 15 ही होता है, तो इसे इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b² की, जो कि होता है a + b a - b, t + √15 और t - √15 इस आइडेंटिटी से। तो अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू है वो 0 होगी जब इसके जो फैक्टर्स हैं ये भी 0 के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि t + √15 = 0, मतलब t = हो जाएगा -√15 + √15 उधर जाके -√15 हो जाएगा और -√15 उधर जाके +√15 हो जाएगा। तो ये -√15 और t = +√15 ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। अब सम ऑफ जीरोस करेंगे तो जो दोनों जीरोस है उसका हम सम करेंगे, प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। अब इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो क्या होता है, कोफिशिएंट अल्फा + बीटा = -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट है पर यहाँ पर t नहीं है, और a क्या है, t² का कोफिशिएंट है। t² के साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई मानते हैं तो t² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो -b तो है ही नहीं, यहाँ पे t की कोई टर्म ही नहीं है, तो b 0 हो जाएगा। और a क्या है, t² का कोफिशिएंट 1 है, 0/1 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ 0 भी 0 है और इसका जो कोफिशिएंट्स है ये भी 0 है, तो ये वेरीफाई हो गया। जीरो और इसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है इसे वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, सबसे पहले हम जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी -√15 इंटू √15। √15 इंटू √15 15 होता है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसे कोफिशिएंट्स अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और a आपको पता ही है, a t² का कोफिशिएंट यानी 1 है, तो ये हो जाएगा -15/1 यानी -15। ये भी -15 आया, ये भी -15 आया, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया।